Hello dear students, today I am going to continue chapter 1 of Organization of Commerce and Management Standard 11 Commerce, session number 3 of Nature, Purpose and Scope of Business. As you know that one we already completed that introductory part of this chapter, right, with the help of that economic and a non-economic activity. Now already it is there in your mind that what is economic and non-economic activity. And economic activity, you know that one, when the motive is to earn profit, when the motive is to make some of the economical benefit, or when the motive is to earn monetary returns, that is economic activity. जहाँ से पैसा मिलता है, कुछ काम करके पैसा मिलता है, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और अकेला काम नहीं है, हाँ, वो याद रखना। जब भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो और उसमें से कुछ पैसा आता है तो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलते क्योंकि आपने कुछ कमाया उसके बाद ही उसको इन्वेस्ट किया है, दैट्स वाई। अच्छा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, द मेन मोटिव इज सोशल वर्क, सोशल सर्विस फॉर द ह्यूमन, फॉर द कंट्री, फॉर द सोसाइटी, वो हमने देख चुके हैं। तो लाओ ना नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो थर्ड पॉइंट जो डिफरेंस में हमने देखा था इन लास्ट लेक्चर, देर आर मेनली थ्री टाइप्स। तो हियर द टाइप्स आर देयर लिस्ट, देर आर मेनली थ्री टाइप्स। 1 मार्क का क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देयर? 3 टाइप्स। कौन कौन से? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि आप कुछ स्टडी करोगे, बैचलर्स ले लोगे डिग्री, मास्टर्स ले लोगे डिग्री, ऊपर कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज लोगे, उसके बाद आपको कुछ आगे बढ़ना है, तो इन तीनों में से ही आपको कुछ चूज करना पड़ेगा। चौथा ऑप्शन 101% कोई नहीं है, याद रखना। अगर आप साइंटिस्ट बनते हो, हमारे पर्टिकुलर अब आप यहाँ ही आ गए तो आपको साइंटिस्ट की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन बनते हो तो प्रॉफिट आएगा। अगर आप कुछ प्रोफेशनल डिग्री लेके डॉक्टर बनना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, वो अलग बात है, राइट, दैट इज कमिंग अंडर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, और अपना खुद का कुछ सोच रहे हो। लेकिन जो हम बात करें कि पर्टिकुलरली आप अलग फील्ड में हो, साइंस में, और आप अगर प्रोफेशनली बनना चाहते हो, अगर आपने डॉक्टर की डिग्री ले ली, दैट इज नॉट पीएचडी बट दैट इज एमबीबीएस और अदर, राइट, दैट इज बाय पीएचडी, दैट इज यू नो दैट वन, दैट इज एकेडमिक। पर अगर आपने एमबीबीएस कर लिया तो वो प्रोफेशन है। अगर आप यहाँ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 एलएलबी में जा रहे हो, राइट, दैट इज लॉ, तो वहाँ पर वो प्रोफेशन हो जाएगा। वो अलग अलग चीज़ें हम देखेंगे सेपरेटली जब ये पॉइंट आएगा। और लास्ट में एम्प्लॉयमेंट, आप कुछ काम कर रहे हो किसी के अंडर में, आपका फिजिकल, मेंटल, राइट, जो भी काम है वो किसी को देते हो तो आप एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। ये एक इंट्रोडक्टरी है, सिर्फ मैंने तीनों का बता दिया। नाउ लेट्स मूव टू दी बिजनेस। हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। व्हाट डज इट मीन? सो मीनिंग एंड डेफिनेशन, द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश वर्ड बिजी। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना एक एक मार्क के लिए। ये बिजनेस वर्ड कहाँ से आया है? तो ये इंग्लिश वर्ड बिजी के हिसाब से आया। आपको मालूम है बिजी का मतलब क्या होता है? विच मीन्स टू रिमेन एक्टिव और टू बी एक्टिव कंटिन्यूअसली। हूँ बिजी छू, दैट मीन्स हूँ काम में छू, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। आई एम रिमेन एक्टिव इन अदर वर्क, आई एम रिमेन एक्टिव इन वन वर्क एंड कंटिन्यूअसली आई एम वर्किंग, सो आई एम बिजी। સિમ્પલ વસ્તુ કે બિઝી વર્ડ આવે એનો મતલબ કે કામમાં હોય બિઝી હોય ને, નવરું હોય તો બિઝી ના જ હોય ને, વન ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, રાઈટ। તો આ વસ્તુ યાદ રાખજો, વિચ મીન્સ ટુ રિમેન एक्टिव और टू बी एक्टिव कंटिन्यूअसली। सो बिजनेस मीन्स, इसके हिसाब से देखें, बिजनेस के हिसाब से देखें तो दे आर एक्टिव इन सम वर्क एंड कंटिन्यूअसली दे आर एक्टिव। सो बिजनेस इज कैरिड आउट विथ मोटिव ऑफ गेटिंग प्रॉफिट एंड वेल्थ। दिस इज द मेन एंड स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ प्रॉफिट। राइट, बिजनेस का पहला ही जो कदम है वो प्रॉफिट है। आपके दिमाग में बिजनेस है यानी प्रॉफिट है, तो बिजनेस इज कैरिड आउट विथ मोटिव ऑफ गेटिंग प्रॉफिट और वेल्थ। तो वेल्थ कन्वर्जन कैसे होता है, मैंने प्रॉफिट वेल्थ में कैसे कन्वर्ट होता है मैंने आपको बताया, राइट। फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड यू विल अर्न प्रॉफिट एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट एंड देन आफ्टर इट विल कन्वर्टेड इनटू वेल्थ। सो ये जो बिजनेस है स्टार्ट करते हैं हम एक ऑब्जेक्टिव के साथ, और वो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, और वो कभी भी वेल्थ बन सकती है फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड और इन लॉन्ग टाइम पीरियड। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इज रिलेटेड विद द प्रॉफिट मोटिव। सो ये जब भी बिजनेस आएगा, जब भी वर्ड आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा बिजनेस का, वहाँ प्रॉफिट मोटिव होगा। बिजनेस है तो प्रॉफिट है, बिजनेस बढ़ाया यानी प्रॉफिट। हूँ बिजनेस करूँ छू, राइट, आई एम डूइंग अ बिजनेस, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, सो उसमें प्रॉफिट होगा तभी तो भाई तो बिजनेस कर रहा है ना। विदाउट प्रॉफिट कौन अभी बिजनेस करता है? नो वन, राइट। सो समटाइम्स लॉस इज इनकर्ड इन बिजनेस इवन दो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये चीज़ पूरी लाइफ में याद रखना, जब तक आप पढ़ते हो। उसके बाद तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि लॉस
क्या है। लेकिन अभी तक ये याद रखो कि जब लॉस होता है बिजनेस में तभी भी वो बिजनेस एक्टिविटी ही कही जाएगी। इट इज़ ऑल्सो नोन और वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट इज वंस अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लॉस है इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, आपने एक्टिविटी की तभी तो लॉस हुआ ना। इफ़ यू इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज़ एंड यू आर गेटिंग 8,000 बैक, राइट, यानी कि आपको 18 मिले, 10 इन्वेस्ट करके दूसरे 8 मिले, 18 मिले, तो ये तो प्रॉफिट हुआ ना 8,000। लेकिन अगर आप 10 इन्वेस्ट करते हो और आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता और आप घर के 5,000 देते हो, राइट, सो ये लॉस है। ये सब चीज़ आज हम देखेंगे आगे। लेकिन इतनी सिंपल चीज़ है कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि लॉस क्या है। व्हेन यू आर नॉट गेटिंग प्रॉफिट दैट इज लॉस, यानी वॉट एवर इन्वेस्टमेंट और वॉट एवर द मनी इज इन्वेस्टेड और इट इज़ गिवन इन द बिजनेस एंड यू आर नॉट गेटिंग रिटर्न, तो लॉस। હું તમને 10 રૂપિયા આપું અને કહું કે 10ના 20 કરી આપીશ, લાવો મને આપો 10 રૂપિયા, હું તમને 10ના 20 ના આપું, પાછા 5 આપું, તો 5 રૂપિયા લોસ જ છે ને, એ સિમ્પલ વસ્તુ છે. સો ધીસ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ. હા, સમટાઈમ ઇટ હેપન્સ કે વાય આઈ એમ યુઝિંગ ધ લેંગ્વેજ ઓફ ગુજરાતી એન્ડ હિન્દી. ધ રીઝન ઇઝ દેટ સમટાઈમ્સ in last year also from the different portions and different parts of the students suggest me that sir we are not able to understand easily whatever the information provided by you throughout the English, so that's why I'm using this one. Okay, और आपके लिए अभी भी आपको ऐसा लगता है कि सर वी आर कंफर्टेबल विद 101% इंग्लिश, देन आई विल गो विद दैट. ओके, टेल मी अबाउट दैट वन. बट सिंपल कि लिखना तो आपको इंग्लिश में ही है, इट इज़ कंपलसरी. ओके, सो जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है प्रॉफिट ही होता है ऐसा नहीं होता है. समटाइम इट हैपन्स के लॉसेस आर देयर, सो इट इज़ डिपेंड अपॉन द टाइम पीरियड. अभी का टाइम देख लो, पैंडेमिक टाइम है, सभी जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सभी जगह आपको कुछ ना कुछ, अगर आपकी खुद की शॉप नहीं है तो आपको रेंट देना पड़ता है. बिजनेस है नहीं और रेंट दे रहे हो तो वो लॉस ही है ना, एंड ऑफ द ईयर आपको लॉस ही होगा, क्योंकि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, उसके सामने हर ईयर आप 10,000, हर महीने आप 10,000 कमाते हो, तो एंड ऑफ द ईयर आपको 120 मिलेंगे ही मिलेंगे. लेकिन अभी आपको 120 क्या 12,000 भी नहीं मिल रहे पर मंथ के, तो 120 कैसे आएंगे, ये होता है कई बार. सो डिपेंड अपॉन द टाइम पीरियड. लेकिन लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑल्सो. A brief and precise definition of business can be stated as follow. ये definition आप नींद में हो तभी याद आनी चाहिए, उठो ब्रश करो तभी भी याद आनी चाहिए. ओके, ईच एंड एवरी डे ये आपके दिमाग में होनी चाहिए. जब तक आपको ना लगे कि मुझे डेफिनेशन आ गई है तब तक इसको याद करते रहो. इट इज़ कंपल्सरी to remember this definition if you want to stay in the particular type of the economic activity or in the business. See, look after this one. Business means any legal economic activity, यानी once again I just want to repeat that economic activity तो होनी ही नहीं है, लेकिन वो legal होनी चाहिए. That means illegal activities are not accepted. If you are in Gujarat, you know that one, liquor is not allowed a legal activity, तो आप उसका बिजनेस नहीं कर सकते हो. सम ऑफ द मेडिसिन आर नॉट अलाउड इन इंडिया, राइट, उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो. सम ऑफ द थिंग्स आर नॉट अलाउड, सो दैट ऑल आर नॉट लीगल एक्टिविटीज, सो इट इज इलीगल, सो इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर द बिजनेस. सो बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट. याद भी रह चुका होगा ना, अभी तो याद आ ही गया और रहेगा ही. सो एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट. लेकिन याद रखना लॉस इसका पार्ट है. सो कभी भी मैं पूछूंगा आपको याद रहना चाहिए, लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट. ओके, आगे जाते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर क्या हो सकते हैं. द फर्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. द फंडामेंटल बेसिक we can say objective of business is to obtain profit through economic activity. So when you will start the business, the main objective is to earn profit. कई अलग अलग objectives है, लेकिन main objectives है to earn profit in legal way. हाँ, in absence of profit there is no possibility of business. पैसा ही नहीं है तो बिजनेस कैसे चलेगा. एक बार तो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसको रन करने के लिए पैसा चाहिए, उसका रोटेशन होना चाहिए, राइट. सो प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड, प्रॉफिट इज नेसेसरी, बट इफ द प्रॉफिट इज नॉट देयर, पॉसिबिलिटी बिजनेस की कम हो जाएगी. सो नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस. प्रॉफिट इज एसेंशियल टू कंटिन्यू द बिजनेस एवरी ईयर, इट मस्ट बी इंक्रीज. कुछ भी काम करो बढ़ना चाहिए, काम भी बढ़ना चाहिए, आउटपुट भी बढ़ना चाहिए, वॉट एवर और विच एवर. लेकिन एक बिजनेस है सो प्रॉफिट मस्ट बी इंक्रीज. सो इट इज एसेंशियल टू कंटिन्यू द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट. द गुड्स आर सोल्ड एट प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस. ये तो अंडरलाइन कर ही देना
करने की ज़रूरत नहीं है, आपके मन में उतर गया है, मुझे मालूम है, लेकिन इसको अंडरलाइन खास करना कि गुड्स आर सोल्ड एट हायर प्राइसेस और प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ दो चीज़ आपको मालूम हो जाए, कॉस्ट प्राइस क्या है राइट और सेलिंग प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस मीन्स जो प्राइस से आप गुड्स परचेस करते हो, परचेस कहाँ से करोगे, किसी होलसेलर से, किसी एक रॉ मटेरियल सप्लायर से परचेस करोगे, रॉ मटेरियल उसको बनाओगे, तो वॉट एवर द प्राइस इज देयर दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। पड़तर कहिए ना, यानी पड़तर के लीजिए। फॉर एग्जांपल आई एम अ स्टेशनरी मर्चेंट, मैं स्टेशनरी शॉप चलाता हूँ, ये पेन मैंने 100 पेन खरीदी है, 100 बहुत हो जाएगा, चलो 10 पेन मैं खरीदी है, जो भी कंपनी की है उस कंपनी के वो एक होलसेलर से, पर पेन मैंने 20 रुपया दिया, उसकी 20 रुपये की प्राइस में मैंने 10 पेन खरीद ली, तो 200 रुपया मैंने उसको दे दिया। अब उसको बेचने की बात है, मैंने तो परचेस कर लिया, मेरी कॉस्ट प्राइस हुई 20 रुपया, उसके ऊपर MRP डाला हुआ है 25। इजीली आपको समझ में आ गया, मैं बेचूंगा इसको 25 में, तो 20 में मैंने पेन ली है और 25 में उसको मैं बेचूंगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 रुपया जो आया वो मेरा प्रॉफिट है राइट। लेकिन हर बार 5 रुपया नहीं आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई एक साथ आ गया, मुझे 5 पेन दे दो, अरे 5 लो उसी थोड़ी तो डिस्काउंट आपो राइट। सो आई विल गिव एट 23, मैं उसको 5 पेन 23 में दूंगा, तो 2 रुपये ऐसे निकल गए, तो 3 रुपया तो मुझे मिलेगा ना। तो सिंपल जी, तो ये जब सब चीज़ें आएगी वो बाद में आपको मालूम पड़ ही जाएगा अकाउंटेंसी में, आप जब देखोगे तब। लेकिन यहाँ पर याद रखो, गुड्स आर सोल्ड एट प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस थी उससे ज़्यादा प्राइस से आप जो बेच रहे हो वही आपका मार्जिन है, वही आपका प्रॉफिट है, इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। तो फिर से एक बार बोलता हूँ, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा प्राइस से जब आप कोई भी चीज़ बेचते हो उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। द गुड्स आर सोल्ड प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट यानी पड़तर। अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो राइट, समझी लो कि હું ખમણ બનાવું છું રાइट, वन ऑफ द गुड एंड बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द આણંદ, હું ખમણ બનાવું છું રાइट, અને વોટ એવર ધ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આર યુઝડ ઇન દેટ વન, આપણે એમાં નથી જતા, પણ આફ્ટર ધ પર્ટિક્યુલર ટાઈપ ઓફ ધી વર્ક જે બધું ભેગું કરીએ છીએ એન્ડ ઓફ ધી મને એવું ખબર પડે છે કે 1 કિલો મને પડે છે, યાની હું બનાવું છું તો એની પાસે જે પણ એક્સપેન્સીસ આવે, વોટ એવર ડિફરન્ટ એક્સપેન્સીસ આર દેર, દેટ ઇઝ 120 રૂપીસ રાइट। એ પછી બેસન યાની ચણાનો લોટ રાइट, રાઈ ઓકે, લીમડો વોટ એવર આપણે કહે છે મીઠી લીમડી રાइट, અનધર થિંગ યાર ઘણી બધી વસ્તુ એમાં યુઝ થતી હોય છે, બધું ભેગું કરું તો 1 kg હું બનાવું છું તો મને 120 રૂપીસમાં થાય છે। નાઉ આઈ એમ સેલિંગ or I will sell at 150 rupees. I will sell that product at 150 rupees. तो I will earn 30 rupees per kg. 1 kg પર મને 30 રૂપિયા મળશે રાઈટ। રોજના હું 10 kg વેચીશ તો મને 300 રૂપિયા મળશે, 100 kg વેચીશ તો 3000 રૂપિયા મળશે રાઈટ। એ 3000 રૂપિયા મળશે બધો પ્રોફિટ નથી, એ પણ યાદ રાખજો, ઘણી બધી વસ્તુઓ છે એક્સપેન્સીસ, ઇટ વિલ બી દેર ઇન એકાઉન્ટન્સી, પણ સિમ્પલ થિંગ કે 120 rupees that is my cost price and 150 rupees that is my selling price, whatever the difference that is profit। अच्छा, पेन का भी एग्जांपल याद रखना, 20 rupees that is cost price because it is not manufactured by me, આ પેન મેં બનાવી નથી પણ મેં કોકની જોડથી લઈ હતી, જે હોલસેલર જોડથી રાઈટ, so that is cost price and I will sell at 25 rupees, that is selling price। so whatever the difference is there per pen, that is profit, whatever the difference between that particular 120 and 150 in common, that is 30 rupees, that is profit। so that is the objective of profit। now the efficiency of business is even measured with the measurement of profit। so you can measure your work, your efficiency, yeah, business ની efficiency તમારે measure કરવી પડે ના right, that is the measurement of profit। so it must be increased efficiency, that is capacity, capacity of work, capacity of earning right, ये efficiency बहुत ज़रूरी है। so even measured with the measurement of profit, so whenever profit is measured your efficiency is measured। so profit is the barometer of business, you know that one, as per the scientific or as per the science barometer की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर हमारा बिजनेस का बैरोमीटर है प्रॉफिट सिंपली। सो ये भी याद रखो, 1 मार्क के लिए, ये पूरा याद रखो, 2 मार्क या 1 मार्क के लिए, सिंपल है। और अगर इन फ्यूचर बिजनेस करना है तो ये चीज़ तो जरूरी है। सो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड, नेक्स्ट वन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल, जब भी आप बिजनेस करते हो, ये मैंने पेन ले ली, मैंने खमण बना दी है राइट, बेस्ट एग्जांपल दोनों आपके लिए याद रखने के लिए राइट। तो
अब आप इसको अपने पास तो रखोगे नहीं, इसके लिए कस्टमर तो ढूंढना पड़ेगा। अब पेन के लिए कस्टमर बाहर ढूंढने तो नहीं जाओगे, लेकिन कोई ना कोई आके ये परचेस करेगा, तो इसका एक्सचेंज होगा, राइट। मैंने किसी से परचेस किया, किसी को मैं बेच रहा हूँ। खमण मैंने अपने आप बनाए और किसी को मैं बेचता हूँ, दैट इज कस्टमर। तो यहाँ गुड्स और सर्विसेज जो भी होती है उसका एक्सचेंज होता है। अब आपको गुड्स तो मालूम पड़ गया, लेकिन सर्विसेज क्या है? तो सर्विसेज मीन्स इट इज़ नॉट विजिबल, हम उसको नहीं देख सकते। हालांकि अभी की बात करो, मैं आपको नहीं देख सकता, आप मुझे नहीं देख सकते, दैट्स वाई वी कैन से इट इज ऑनलाइन क्लासेस और वी कैन से वीडियो रिकॉर्डिंग, बट समहाउ यू आर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टडीज। ओके, सो ये एक सर्विस है, एजुकेशन सर्विस है। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय ट्रेन, बाय प्लेन, ओके, दैट इज सर्विस। whenever you are getting the data, right, અત્યારે સૌથી વધારે જ ચાલે છે ને ડેટા રિગાર્ડિંગ ધ પર્ટિક્યુલર ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ધી કમ્યુનિકેશન, રાઈટ, इंटरनेट कनेक्शंस ना, तो दैट इज सर्विसेज। सो ऑल दिस आर सर्विसेज, इट इज़ नॉट विजिबल, आप उसको देख नहीं सकते, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। हालांकि गुड्स का फिजिकल फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस वन, exchange of goods and services take place when goods and services are sold either by manufacturing or by purchasing। सो कब एक्सचेंज होगा? मैंने इसीलिए दोनों एग्जांपल आपको दिए, एक में मैंने परचेज किया और दूसरे में मैंने खुद बनाया। तो खुद बनाया वो मैन्युफैक्चरिंग है, मैंने परचेज किया वो नेक्स्ट एग्जांपल है पेन का, यानी फर्स्ट मैंने उससे स्टार्ट किया था। यानी किसी और से लेके मैं आपको बेचता हूँ और कुछ बना के मैं आपको बेचता हूँ, आप यानी यहाँ पर कस्टमर्स हो। सो व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड आइदर बाय मैन्युफैक्चरिंग और बाय परचेसिंग, तो मैं खुद बनाऊंगा और बेचूंगा, या मैं दूसरों से परचेस करके आपको बेचूंगा। सो बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब बिजनेस वर्ड आएगा आपके दिमाग में, तब वहाँ एक चीज़ याद रखो, मैंने शुरुआत में भी कहा था इकोनॉमिक एक्टिविटी में, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ मनी, दैट इज ट्रेड। पैसों के सामने आप गुड्स परचेज करते हो और देते हो, वो एक ट्रेड हुआ। पैसों के सामने आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, वो ट्रेड हुआ, राइट। सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर भी बिजनेस वर्ड है, तो यहाँ पर ये ट्रेड होगा ही होगा। तो गुड्स आर एक्सचेंज्ड, राइट। तो बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो बिजनेस है तो एक्सचेंज होगा ही होगा। गुड्स इन फिजिकल फॉर्म एंड सर्विस इज इनविजिबल और इंटेंजिबल फॉर्म आर एक्सचेंज। तो याद रखो, गुड्स आर इन फिजिकल फॉर्म, ये गुड है। खमण का एग्जांपल दिया, वो गुड है। मेरे पास ईयरफोन पड़ा है, ये लो, ये भी एक गुड है। मेरे पास एक नोट पड़ा है, राइट, ये भी एक गुड है, राइट। मेरे पास एक मोबाइल पड़ा है, ये भी एक गुड है, राइट। ये सब गुड्स है, तो ये फिजिकल है, मैं उसको देख सकता हूँ, राइट। लेकिन सर्विस आर ऑल्सो देयर एंड सर्विस आर इनविजिबल, हम उसको देख नहीं सकते, इंटेंजिबल, राइट। उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको उसका महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ उसको हम एंजॉय कर सकते हैं, राइट। वो सर्विसेज है। तो सिंपल यहाँ पर ये इंटेंजिबल है, वो इनविजिबल है, देख नहीं सकते, उसका एहसास नहीं कर सकते। दैट आर फॉर्म और दैट आर एक्सचेंज, ये हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स तो हमारे सामने दिखते हैं, लेकिन सर्विसेज हमें दिखती नहीं, फिर भी हमको उसका बेनिफिट मिलता है। बेस्ट एग्जांपल द डेटास, राइट, यानी आप रिचार्ज करवाते हो और सर्विसेज यूज़ करते हो। दूसरी बात, आप अपने मोबाइल के अलावा अपना जो टीवी होता है केबल, वो भी रिचार्ज करवाते हो, right? कई सर्विसेज है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, सीधा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस वन। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एक्सचेंजेस फिजिकल गुड्स। जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाती है वो फिजिकल गुड्स एक्सचेंज करेगी। फॉर एग्जांपल, फैन, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर, ये सब गैजेट्स अलग अलग होते हैं, ये सब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बोले जाते हैं, right? वो एक्सचेंज करेगी, वो सब फिजिकल गुड्स है। लेकिन वाइल अ कंपनी प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक सर्विस दे एक्सचेंज सर्विस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, राइट, वो एक्सचेंज होते हैं फिजिकल गुड्स में। लेकिन जब वो कंपनी अलग होती है, जो सर्विस हमें प्रोवाइड करती है, एक्सचेंज सर्विस, राइट, वो सर्विस है। यानी कि घर में जो लाइट आती है, राइट, वो हमें कोई एक पर्टिकुलर सप्लायर सप्लाई करते गुजरात है तो MGVCL, गुजरात में भी अहमदाबाद है तो टोरेंट पावर, मुंबई है तो रिलायंस, राइट, सब में दिया गया हुआ है, प्राइवेट को भी। तो दे आर द सर्विस प्रोवाइडर, दे एक्सचेंजेस द सर्विसेज। वो हमारे घर में बिजली का कनेक्शन डालते हैं और वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ओके, तो ये आपका हो गया, वो सर्विस है, बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट के बाद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखा। अब आगे जाते हैं थर्ड पर। हियर इट इज,
रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, आई डिस्कस दिस वन एंड आई गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वन के जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रहेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें भी बताया था देयर रिमेन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो कौन कौन सा रिस्क है और कौन सी अनसर्टेनिटी है वो भी सेपरेट है, फिर यहाँ भी देख लेते हैं, वहाँ फिर से देखेंगे। बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क एंड एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ रिटर्न्स, यानी बिजनेस में रिस्क तो है और एक एलिमेंट ऐसा है वो अनसर्टेनिटी का जो रिटर्न्स में होता है, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट के है उसके हिसाब से शायद आपको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ना भी मिले तो वो हम लॉस कहेंगे, राइट, लेकिन वो लंबे समय के लिए नहीं चलता है। और अगर लंबे समय के लिए चलता है तो फिर बिजनेस की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बिजनेस स्टार्टेड टू ऑन द प्रॉफिट ओनली। ओके, सो कीप इन माइंड अनसर्टेनिटीज ऑफ रिटर्न्स आर देयर, पेंडेमिक टाइम पीरियड है, राइट, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई तो मे बी सम ऑफ टाइम्स related to that uncertainties are there in returns. Okay, sometimes risk is there of different things, नेचुरल रिस्क भी होता है और मैन मेड भी रिस्क होता है, वो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के नाम याद रखो। दिस पर्टिकुलर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्स मैन मेड रिस्क सच एज फायर, accident, strike of employees, riot, robbery, theft, change in preferences, decrease in demand, change in lifestyle of the public, taste, habit, competition, change in technology, etc. So ये लिस्ट बहुत लंबा नहीं है लेकिन याद रखना बहुत ईजी है, सिंपल चीज़ है ना। तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि मैन मेड रिस्क क्या है, खुद हम लोग ही उसको क्रिएट करते हैं, हमारी वजह से ही वो होता है, राइट। तो इसमें ये नाम सब ये जो लिस्ट है वो याद रखना कैसे मैन मेड रिस्क होते हैं, और ये कॉमन है सब कुछ। फायर कभी भी हो सकता है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, कम अगर आपकी कंपनी हो तो स्ट्राइक एम्प्लॉयज़ की हो सकती है, राइट हो सकता है, रॉबरी हो सकती है, लूटफाट जिसको बोलते हैं, थेफ्ट चोरी हो सकती है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रॉबरी एंड थेफ्ट। ऑल्सो चेंज इन प्रेफरेंसेस, लोगों की पसंद चेंज हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। इकोनॉमिक्स में आएगा आपको डिमांड कैसी होती है, राइट, आपके गुड्स की मार्केट में कोई डिमांड ना हो, शायद ऐसा बने कि बिकॉज मे बी इट इज़ आउट ऑफ मार्केट, कुछ कारणों आपकी डिमांड कम हो जाए, राइट। लाइफ स्टाइल ऑफ द पब्लिक, पब्लिक की लाइफ स्टाइल चेंज होती है, क्योंकि समझ लो मैं यूएस जाके आया फिर उसके हिसाब से यहाँ मैं डिमांड करूँगा, किसी और को बताऊंगा, पूरा ग्रुप देखेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन ये चीज़ बहुत लंबे समय में चलती है, लेकिन लाइफस्टाइल बदल जाती है बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑल्सो, टेस्ट चेंज होता है, हैबिट हमारी चेंज होती है, कंपटीशन बढ़ जाती है तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेगी आपको, और ऑल्सो टेक्नोलॉजी बदलेगी, टेक्नोलॉजी तो अभी हमको एक्सेप्ट करना ही। सो ये सब मैन मेड रिस्क है, लेकिन अभी हमारे बिजनेस को कैसे इफेक्ट करेगा वो हम देखेंगे बाद में, है। एक सिंपल एग्जांपल दे दूं कि अगर मेरा बिजनेस चलता है बराबर अच्छी तरह से, मैं महीने बहुत पैसे कमा लेता हूँ, प्रॉफिट भी अच्छा, लेकिन फायर हो गया और मेरी सब चीज़ जल गई, मेरा करोड़ों का सामान सब फायर में कुछ ना कुछ चला गया, तो अब उसमें से बाहर आने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा। सो ये एक रिस्क है, ये मैन मेड है। अच्छा, ऐसे नेचुरल रिस्क भी होते हैं लाइक सुनामी, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, ऑल आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स। ये तो सिर्फ बहुत कम दिए, इसमें कई ऐड भी हो सकते हैं, राइट। अब अभी के समय में देखो तो हमने भी बना, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो पैंडेमिक अभी चल रहा है वो मैन मेड है या नेचुरल, वी डोंट नो एग्जैक्टली, हम उसका कुछ स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन वो भी यहाँ रिस्क कहलाया जा सकता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दिस टू, ये दोनों याद रखना, मैन मेड और नेचुरल रिस्क। डिटेल स्टडीज आर देयर इन नेक्स्ट पेज। ऑल दिस रिस्क एडवर्सली अफेक्ट द इनकम ऑफ द बिजनेस। अब रिस्क है तो एडवर्स ही अफेक्ट करेगा ना, राइट, उसका जो भी काम है वो कुछ ना कुछ तरीके से नेगेटिविटी क्रिएट करेगा या हमें लॉस ही करवाएगा। तो कैसे अफेक्ट करेगा इनकम को, हमारी इनकम कम हो जाएगी। सो द रिटर्न्स फ्रॉम द बिजनेस बिकम अनसर्टेन। अब ये सब होता है तो अनसर्टेनिटी होगी ना, कंटिन्यूसली हम फायर में से बाहर आ गए, अब कंटिन्यूसली हमको काम करना पड़ेगा, इट विल टेक 1 or 2 year, राइट, टू कम बैक विद दैट पोजीशन। एक्सीडेंट होगा, राइट, रॉबरी हो जाएगी, ये सब से, और शायद नेचुरल में कुछ सुनामी आ गया, हम ऐसा एरिया में रहते हैं, अर्थक्वेक आ गया, तो इन सब में से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगेगा, तो इनकम पर इफेक्ट करेगा। और जो रिटर्न्स है हमारे, राइट, जो पहली तरीके से हमारी जो कस्टमर्स आते थे वो कम हो जाएंगे थोड़े समय के लिए, राइट, कुछ ना कुछ होगा, तो इट बिकम अनसर्टेन ड्यू टू वेरियस रिस्क। अच्छा, समटाइम्स देयर इज अ लॉस इन बिजनेस ड्यू टू रिस्क। अब ये सब रिस्क बढ़ता है अलग अलग टाइप का, तो फिर लॉस भी होगा। सो इवन दो द मोटिव ऑफ द बिजनेस इज प्रॉफिट, तो यहाँ पर एक सिंपल चीज़ है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया था टू अर्न द प्रॉफिट, लेकिन हमारा मोटिव शायद फुलफिल ना हो, हम लॉस में भी चले जाए। इवन दो वी स्टार्टेड दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न द प्रॉफिट, बट समहाउ with this particular type of the risk and uncertainties we are under the loss continuously, for 3 years we are under the loss, we have to shut the business, ऐसी पोजीशन आती है कई बार। सो ये आगे की बात है क्या है, लेकिन लॉस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बिजनेस, हर बार प्रॉफिट हो ऐसा भी नहीं होता है, राइट।
नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी आपको शायद वर्ड नया नहीं है, लेकिन बता दो, यूटिलिटी यानी उपयोगिता। आप कैसे उसको यूटिलाइज करते हो, तो कैसे ये यूटिलिटी को क्रिएट किया जाता है। लेट्स सी। टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, यहाँ पर याद रखना कस्टमर कंज्यूमर, ओके। ये बहुत डिफरेंट वर्ड्स है, अभी मैं आपको डिफरेंस नहीं बताता हूँ, राइट, क्योंकि जल्दबाजी में थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन शांति से मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन सिंपल चीज़ है, कंज्यूम करते हो कंज्यूमर है, परचेज करते हो कस्टमर है, याद रखना अभी के लिए। सो टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। वन मार्क क्वेश्चन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या है। तो सिंपल चीज़ ये है कि वी हैव टू प्रोवाइड द सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर्स। जो उसको उपयोग करते हैं, जो उसको कंजप्शन करते हैं उसका, वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी कि यूज़ करने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। वॉट एवर ही विल और शी विल यूज़, गुड्स हो या सर्विस हो, जो भी उसको मिलता है वो उसके हिसाब से उसको सेटिस्फाइड मिलना चाहिए, तभी वो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होगी। उपयोगिता करने के बाद ही उसको मालूम पड़ेगा ना। कोई चीज़ आप उपयोग या शायद नहीं करते और उसके लिए कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देते तो वो नहीं चलता है बिजनेस में। आपने कुछ यूज़ ही नहीं किया है तो उसके लिए आप कैसे स्टेटमेंट दे सकते हो। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज इंपॉर्टेंट। नाउ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टेक्स प्लेस इन थ्री वेज। जो ये क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है, जो कस्टमर कंज्यूमर सेटिस्फाइड होंगे यूज़ करने के बाद। कंज्यूमर इसलिए दिया है कि यूज़ करो तभी आपको मालूम पड़ेगा यू आर सेटिस्फाइड और नॉट, आर यू कंफर्टेबल विद द प्रोडक्ट और नॉट, वो यूज़ करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। वो तीन चीज़ों में यूटिलिटी डिवाइड होती है, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। नाम से ही मालूम पड़ता है, फॉर्म, प्लेस एंड टाइम। एक फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, किसी जगह पर उसको रखते हैं और टाइम टू टाइम उसका यूज़ करते हैं। यही है, देख लो, तीनों के तीनों नाम याद रखना, फॉर्म, प्लेस एंड यूटिलिटी। तो फर्स्ट वन, फॉर्म। व्हेन रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स, क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी टेक प्लेस। एक एक मार्क के सब क्वेश्चन है। तो फॉर्म यूटिलिटी किसे कहा जाता है। वी हैव और आई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट थिंग्स, उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स में। यानी मेरे पास बेसन पड़ा हुआ है और उसका मैं कुछ खमण बना देता हूँ, उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो वो बेसन रॉ मटेरियल है, वो कन्वर्ट हो गया कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स में, राइट। गुड्स यानी कोई भी चीज़ है, गुड्स એટલે કશું भी आवश्यक है, सो उसको मैंने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये फॉर्म यूटिलिटी हो गई। कोई भी चीज़ में ले लूँ, राइट, कोई भी चीज़ जिसके पास वो पड़ा है उसका वो यूजेबल थिंग में कन्वर्ट कर दे, तो वो हो जाएगा फॉर्म यूटिलिटी। अच्छा, ये फर्स्ट वन हुआ। सेकंड वन, प्लेस। व्हेन गुड्स आर कैरिड ओवर फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन, क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी टेक प्लेस। तो ये भी चीज़ याद रखो, दूसरी बार मैं रिपीट करता हूँ। व्हेन गुड्स आर कैरिड ओवर, यानी यहाँ पर मैंने जो कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स बनाए, वही गुड्स, राइट, उसको मैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कैरिड ओवर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, यानी एक प्रोडक्शन जहाँ पर किया वहाँ से मैं जहाँ उसको यूज़ करना है वहाँ ले जाता हूँ, सो इट इज़ क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी। तो मैंने उसको बैंगलोर में प्रोड्यूस किया है, पूरे इंडिया में बेच रहा हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। सिंपल। मैं जम्मू कश्मीर में सेब उगाता हूँ और पूरे इंडिया में बेचता हूँ, दैट इज़ प्लेस यूटिलिटी, राइट। और रॉ मटेरियल का यूज़ करके मैंने वो सेब उगाए हैं, दैट इज़ द फॉर्म यूटिलिटी। अब तीसरा, goods are stored when they are not needed and supplied at the time when they are needed, creation of time utility take place। तो ये समय के हिसाब के उसका उसका यूजफुलनेस होता है, राइट। तो गुड्स जो है मैंने स्टोर करके रखे हैं, मैंने किसी एक जगह पर स्टोर करके रखे हैं जहाँ उसको मैं अच्छी तरीके से पूरे लंबे समय तक उसको स्टोर कर सकूँ। तो मैं उसको स्टोर क्यों करता हूँ। वाई द पर्टिकुलर गुड्स आर स्टोर, द रीज़न इज देयर नॉट नीडेड इन द मार्केट। मार्केट में अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लोग उसकी डिमांड नहीं करते, लोग उसको मांगते नहीं है, तो मैंने उसको स्टोर कर दिया। लेकिन मैं उसको सप्लाई करूँगा कब, समय जब दे आर नीडेड। तो मैंने उसको एक जगह स्टोर करके रखा है, अभी उसकी डिमांड नहीं है, लोगों को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ स्टोर किया, जब ज़रूरत होगी तब मैं उसको दूंगा। तो उसके लिए भी हमें फैसिलिटी करना है। चैप्टर थर्ड देखेंगे, सेकंड और थर्ड, उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी। सो इट इज़ कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात हुई क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की, फॉर्म, प्लेस एंड टाइम। सेपरेटली 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है और 1 मार्क के इसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उससे भी अलग कितने टाइप की यूटिलिटी होती है वो भी है, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, राइट, ये सब ध्यान पे रखना। नाउ नेक्स्ट वन, कंटिन्यूअस ऑफ एक्टिविटी। अब याद रखो, जब आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर ही रहे हो टू अर्न द प्रॉफिट, राइट, तो इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। कैसे, ये देखते हैं।
ट्रांजेक्शन्स आर कैरिड आउट रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली इन बिजनेस। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया, आज शॉप खोलता हूँ, कल नहीं खोलूँगा, चलो परसों खोलूँगा, ऐसा तो नहीं होता है ना यार। संडे को बंद होता है वैसा ही बात है, लेकिन मंडे को खोला, ट्यूसडे को ऑफ, वेंसडे को खोला, थर्सडे को ऑफ, फ्राइडे को खोला, सैटरडे को ऑफ, संडे भी ऑफ, मंडे फिर से, ऐसा नहीं होता है। वॉट एवर द ट्रांजेक्शन्स आर देयर थ्रू आउट द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, रेगुलरली वो होने चाहिए, कंटिन्यूसली होने चाहिए, तभी आपके कस्टमर्स बेस क्रिएट होगा और तभी आप उसको लंबे समय तक रख सकोगे। तो बिजनेस इज एन ऑन गोइंग मॉनिटरी एक्टिविटी। अगर ये ऑन गोइंग, आउट गोइंग हो गया, ऑफ गोइंग हो गया, स्टॉप हो गया, तो आपकी मॉनिटरी एक्टिविटी कम हो जाएगी। कि जब कस्टमर्स को चीज़ की ज़रूरत होती है वो आपको अप्रोच करेगा, आपकी शॉप बंद है तो वो तो आपका कॉम्पिटिटर है, वो दे देगा। तो सिंपल चीज़ है। तो बिजनेस इज एन ऑन गोइंग मॉनिटरी एक्टिविटी। सो बिजनेसमैन डज द एक्टिविटी ऑफ परचेज एंड सेल कंटिन्यूसली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। तो हमने बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया है ना, टू अर्न द प्रॉफिट। तो कंटिन्यूसली हमें चीज़ें परचेस करनी पड़ेगी, अगर हम परचेस नहीं करते तो हमें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और प्रोड्यूस करने के बाद हमें उसको सेल करनी पड़ेगी कंटिन्यूसली टू अर्न द प्रॉफिट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। अगर ये चीज़ कम हो गई, ये बंद हो गए, तो हमारा बिजनेस भी बंद हो जाएगा। सो इफ़ अ ट्रेडर, दोज हु आर इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, बाइंग सेलिंग करके कुछ कमा लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसको ट्रेडर बोलते हैं, राइट। और प्रोड्यूसर, दोज हु आर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूस द गुड्स। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मगज में उतार लेना। इफ़ अ ट्रेडर और प्रोड्यूसर कंस्ट्रक्ट्स अ बिल्डिंग फॉर हिज रेसिडेंस। अब कोई भी एक ट्रेडर है, अपनी खुद के लिए कोई बिल्डिंग बनाता है, राइट, घर बनाता है रेसिडेंस रहने के लिए, एंड लेटर ऑन सेल्स इट एंड अर्न्स प्रॉफिट, इट इज़ नॉट अ बिजनेस। ये याद रखो, पहले एग्जाम्पल फिर से पढ़ लो। इफ़ अ ट्रेडर और प्रोड्यूसर कंस्ट्रक्ट्स अ बिल्डिंग फॉर हीज और हर रेसिडेंस एंड उसके बाद सेल्स इट एंड अर्न्स प्रॉफिट, इट इज़ नॉट अ बिजनेस। रीज़न मैं बताता हूँ। अगर कोई ट्रेडर है, जो मैंने पेन वाला बोला, वो खमण वाला ट्रेडर है, वो ट्रेडिंग करता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है और प्रॉफिट कमाता है, उसने खुद का घर बनाया, बांधकाम करके, कंस्ट्रक्शन करके, और फिर उसको बेचा और उसको प्रॉफिट मिला, यानी कि 25 लाख का घर उसने बनाया, 1-2 साल रहा, उसके बाद उसने वही घर 30 लाख में बेच दिया, तो 5 लाख उसको जो प्रॉफिट हुआ, वॉट एवर द प्रॉफिट, 5 लाख अभी यहाँ बोलते हैं, वो 5 लाख जो प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट नहीं है। तो आपको लगेगा सर यहाँ भी एक्सचेंज हुआ ना, यहाँ सर्विस एक्सचेंज हुआ, सर्विस क्यों, कि यहाँ पर है, उसके बाद ये, और आपका खुद का एक घर था, वो एक फिजिकल है, राइट, उसको हम बोलते हैं कि फिजिकल फॉर्म में था, तो उसको हमने रहने के बाद बेच दिया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो ये प्रॉफिट क्यों नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिट इसलिए नहीं है। द एक्टिविटी ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टेड वर्क इज नॉट अ रेगुलर और कंटिन्यूस एक्टिविटी फॉर हिम। ये उसका बिजनेस नहीं था, इसीलिए। अगर उसका बिजनेस होता तो उसके लिए प्रॉफिट होगा। अगर वही बंदा कमीशन के बेस पर ये परचेज सेल करता तो उसके लिए प्रॉफिट होता है, राइट। अगर वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो एक इंजीनियर है, राइट, ये सब बना के वो लोग बेचते हैं, तो फिर उनके लिए प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मैं तो एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन हूँ, जो एक स्टेशनरी शॉप चलाता हूँ, मैं खमण बेचता हूँ, तो मेरे लिए तो ये चीज़ अलग ही है ना। हाँ, हालांकि मुझे प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ये प्रॉफिट मेरे बिजनेस से नहीं है। तो याद रखना, कंटिन्यूस ऑफ एक्टिविटी इट शुड बी इन बिजनेस। अगर ये एक्टिविटी मैंने कंटिन्यूस करता हूँ तो मेरा बिजनेस बन जाएगा, लेकिन मैं कंटिन्यूस करता नहीं हूँ, मेरे घर के लिए मैंने बनाया था और उसको बेच के मैंने 5 लाख कमाया, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सिंपल चीज़ ना, वो मेरे इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। हालांकि उसको मैं बिजनेस में बाद में यूज़ कर सकूँगा, लेकिन अभी के लिए वो परचेज एंड सेल ऑफ बिलिंग है, वो रेगुलर और कंटिन्यूस बेस पर नहीं होता है, तो वो बिजनेस कहा नहीं जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। पैसों के बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है। मनी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ अ बिजनेस। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, बिजनेस खत्म तो होने ही नहीं वाला, आप लंबे समय तक चलाने वाले हो, लेकिन कीप इन माइंड, बिजनेस जब तक चलेगा तब से लेकर जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करके एंड तक, बिगिनिंग टू एंड, पैसे चाहिए। मनी इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स from the raw materials in the factory and also by a trader to purchase goods। तो पैसों की क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, कुछ प्रोड्यूस करता हूँ, तो प्रोड्यूस करने के लिए मुझे पैसे चाहिए। रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा है, वो भी चलो मेरे पास पड़ा है, नहीं पड़ा तो मुझे किसी और से भी लाना पड़ेगा। तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स, कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए फिनिश गुड्स आपको मालूम पड़ना चाहिए। एक रॉ मटेरियल है, काचो माल जेने આપણે કહે છે 8-9 चैप्टर इन द पर्टिकुलर स्टैंडर्ड 10 वी ऑलरेडी डिस्कस, यानी आपको मालूम है, हमने
आप पढ़ भी चुके हो राइट, कि कैसे ये रिसोर्सेज का यूज़ करके हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। तो वो रॉ मटेरियल यूज़ करने के बाद हम फिनिश गुड्स बनाते हैं राइट, सिंपल। वो फैक्ट्री में बनता है राइट, वो कोई एक जगह पर बनता है और उसको हम मार्केट में बेचते हैं, और इट इज़ द ड्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, द ट्रेडर राइट, के परचेज करते हैं उनसे। तो ये उसके लिए भी उनको पैसे चाहिए, कई बार चीज़ बेचने के भी लिए पैसे चाहिए हो, एडवर्टीजमेंट याद रखना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है, बाद में हम देखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट वन, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये कॉमन हो गया आपके लिए, अब तो ये नया नहीं है कि बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट थ्रू अर्निंग्स। तो पैसा हम कमाएंगे, प्रॉफिट हम कमाएंगे राइट, इसीलिए तो हम बिजनेस करते हैं। सो द बिजनेस इज हियर with the different characteristics, and we already completed the different type of the basic information, and now the first portion of the business is already completed, that is the characteristics. Okay, so that is the end of the session also. In next session I will start that objectives. There are different objectives. हमने पहले ही बोला था कि the main objective of business is to earn profit, लेकिन कई अलग अलग business के objectives होते हैं। अकेला प्रॉफिट कमा के क्या करोगे राइट, सो उसका यूज़ भी अलग अलग जगह करना पड़ता है, वो भी हम देखेंगे राइट, कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे एट होम, स्टे सेफ, एज पर माई regular information, just pass on the information to your parents that please make registration of the vaccination जितना जल्दी हो सके, जब भी नंबर आए उसको ले लो। यंगर ब्रदर सिस्टर जो भी है उनको भी बोलो राइट, यानी सॉरी एल्डर ब्रदर जो भी है, आप शायद यंगर हो, सो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट करो, तो वी कैन मीट पर्सनली, और उससे यहाँ से भी ज़्यादा हम कुछ आपको समझा सकें। ओके, other thing is that watch the video fully and then after give your decisions, then after give like, dislike and comment. Okay, thank you very much, have a nice day.